याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका तीसरी आयत। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका तीसरी आयत। पहला का तीसरी। याकूब की पत्री पहला का तीसरी आयत। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे ये जानना चाहिए तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से एक परख है, एक विश्वास की एक परीक्षा है। उस परीक्षा में हम स्थिर रह जाए तो आगे हमको नेक्स्ट स्टेप में हमको आशीष और बरकत और अनुग्रह मिलता है। आगे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हारे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। जब स्थिर रहना है, विश्वास की परीक्षा में हम स्थिर रहना है। परमेश्वर चाहता है हम स्थिर रहने के लिए। तो स्थिर रहने तो क्या होता है? परमेश्वर के वचन में विश्वास की परीक्षा के जरिए कई महान काम हुआ है। हम अच्छी तरह जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति ने अपने बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती कर रहे हैं, मेरे बेटी को चंगा कर दे। लूका का सुसमाचार उसका 8 का लूका का सुसमाचार 8 का 50। लूका का सुसमाचार 8 का 50। पर यीशु ने सुन के उन्होंने आज्ञा ना डर केवल नेचा करता वो बच जाएगी। केवल नेचा करना, सब विश्वास करना। जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं, हम हम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हम एक बात को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये वो इन्वेस्टमेंट कितना है? आमतौर से हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट जितना ज्यादा डिपॉजिट करते हैं उतना ज्यादा हमको ब्याज मिलता है। जितना ज्यादा देर रखते हैं उतना ज्यादा ब्याज मिलते हैं। तो परमेश्वर के समूह में हमारा डिपॉजिट ये है विश्वास। असंभव लोग असंभव बोले तो भी हमारे अंदर ये बात होना, परमेश्वर मेरे लिए महान काम करेगा। ये बात के बारे में मैं कुछ ये जो सुनते हैं कुछ लोग नया होगा, इसलिए इस बात को परमेश्वर के वचन से ही सुनाकर उसका पवित्र आत्मा आपसे क्या बताने के लिए चाहता है उसके बारे में बताने के लिए मैं चाहता हूं। लूका का सुसमाचार उसका 8 का 41 और 42, उसके बाद 48 से पढ़ना। पहले लूका का सुसमाचार 8 का 41, 42, उसके बाद 48 से पढ़ना। अरे देखो कि जैसे नाम ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਮਰਨਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੇੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 48 ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। 48 क्या है? ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ना डर, केवल नेचा करता हूँ बच जाएगी। इतने में यायर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते थे। कुछ लोग
चंगाई पाने के लिए, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से उपदेश लेने के लिए, कुछ लोग रोटी खाने के लिए आते थे, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए आते थे, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी, शिक्षा नहीं है, जानकारी लेने के लिए आते थे। ऐसे कई ग्रुप प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। ऐसे एक सरदार है, जैरोस नामक एक सरदार है, वो उसका एक बच्चा है। उस बच्चा को 12 साल का एक बेटी थी। उस बेटी ऐसे हालत में हो गया, मरने तक का। आज सारे डॉक्टर्स उसको जवाब दिया, जीने की कोई उम्मीद नहीं है। हर एक स्पेशलिस्ट, हर एक हॉस्पिटल, हर एक लोग उसको जवाब दिया, सब यही बोला, आप सेवा करो, उम्मीद नहीं है। तो उस समय इस जैरोस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला, गुरु मेरे बेटी बीमार, आप आइए, आकर मेरे बेटी को चलाइए। तो ये बात सुनकर उसके बीच में और भी एक चमत्कार हो रहा है, चले हो रहा है। मैं उनको छोड़कर स्किप कर सिर्फ इस बात के लिए भी आ रहा हूं। 48 पढ़ने के वक्त में 48 उसने उससे कहा, बेटी तेरे 49 वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। देखो, अभी एक सच में एक विश्वास का परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। विश्वास का परीक्षा स्टार्टिंग इसलिए हो रहा है, जब जैरोस घर से निकल रहा था, अपना बेटी जिंदा है, 12 साल का बच्चा जिंदा है, हाँ काफी बीमार है, सीरियस कंडीशन में है। बल्कि इधर पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के पास ये सरदार आ गया। आने के बाद एकदम घर से एक सेवक ने आकर ये बोला है, बस गुरु को आप डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि तेरा बेटी मर गई, तेरे बेटी मर गई। इस जो बाप है, किसका बात विश्वास करना है? जिसने डेड बॉडी को देखा उसका बात विश्वास करना है। जिसने डेड बॉडी को ही नहीं देखा, उस बच्चा को ही नहीं देखा, उसका बात को विश्वास करना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत ये बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, आगे बढ़ो जी, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, जैरोस से सिर्फ यही बोला, डरना नहीं, लोगों ने कुछ भी बोलने दो, जिन्होंने जो डेड बॉडी को देखा, सब नो प्रॉब्लम। आप उस बात को सुनकर घबराना नहीं है। उन्होंने जो बोला झूठ नहीं है, सच बोला है। बल्कि जिसके बारे में मुर्दा बोले हैं, उसको जिंदा करने वाला मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवन दूंगा। मैं, तुम डरना नहीं है, केवल विश्वास करना। फिर आप सोचो, इस ऐसे सिचुएशन में हम घबराते हैं, क्या करें? डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर ने अनपढ़ नहीं है, उन्होंने एमबीबीएस किया, फिर स्पेशलाइज किया, फिर उसके ऊपर स्पेशलाइज किया, सब कुछ किया। उन्होंने बोल रहे हैं मेडिकल साइंस में ऐसे है तो उसका रिजल्ट ऐसे ऐसे आता है। यस, दैट्स राइट, वो सही बोला। बल्कि मेरा प्रभु उससे भी महान परमेश्वर है। हालेलुया, उससे भी महान परमेश्वर है। हालेलुया, मुर्दा को जिंदा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, डरना नहीं है। हालेलुया। अभी हमने तो क्या करें? हमें तो क्या करेंगे? 12 साल का बच्चा है, सोचना, 12 साल का बच्चा है, बहुत प्यार किया है, पालन पोषण किया, बढ़ाया। अभी जो आकर बोल रहा है तुम्हारा बेटी मर गई है, गुरु को कष्ट नहीं देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुमने जब इधर आया तुम्हारे पास एक चीज था, वो तुम खोना नहीं चाहिए। क्या है? विश्वास। हालेलुया। जब तुम मेरे पास आया है विश्वास के साथ, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, तेरे जीवन में
में महान काम करने के लिए चाहता हूं। मेरे आंसू हमारे जीवन में हम जब हालेलुया परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हमारे जीवन में विश्वास आते हैं, विश्वास की परीक्षा आने के वक्त में हालेलुया लोगों के बात को सुनना नहीं है। प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कल किया है, आज कर रहा है, आगे भी करेगा। हालेलुया। जिस विश्वास के साथ उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हालेलुया खाली मोड़ा नहीं है। आगे बढ़ो जी। 51 घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़के के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आगे 3 चेले, प्रभु यीशु मसीह, उनका माँ बाप, 5 लोग, हालेलुया, सॉरी 6 लोग। जिस आपने वो एक और बार पढ़ना और उसका वे ध्यान से सुनना। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर ना आने दिया। आगे सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। मेरे आंसू इधर लोगों को भी हालेलुया, जिन्होंने डेड बॉडी देखा उनसे भी बोल रहा है रोना नहीं है, वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। मेरे आंसू हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने तब काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह देखता है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं, बाकी काम करना प्रभु के काम है। हालेलुया। इधर बैठे हुए आप लोगों से हालेलुया मैं आपके गवाही बताने के लिए बोले तो आपने बहुत कुछ हालेलुया प्रभु ने आपके जीवन में किए हुए दिए हुए बातों को आप बोलेंगे। कई लोग ये बोलेंगे डॉक्टर ने मेरे को जवाब दिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, ऐसे बीमारी था, वो बीमारी था, मेरे को बच्चा नहीं था, डॉक्टरों ने बोला बच्चा ही नहीं होगा। कई लोगों ने बोला मैं कर्जा में था, मैं नशा करता। सारे बात आपके गवाही सुनने के लिए मिलेगा। उसके पीछे एक ही बात है, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह का कृपा। हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह का कृपा, इतने ही है। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। दुनिया क्या भी बोले, मेडिकल साइंस क्या भी बोले, सिचुएशंस क्या भी बोले, प्रभु हमारे लिए महान काम करेगा। आगे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बोला है आप रोना नहीं है, बेटी मुर्दा नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ो जी। कोई जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। लोग बोलेगा जब हमारे जीवन में एक चमत्कार होना है, शैतान हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों के जरिए शैतान सीधा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान सीधा नहीं आएगा। हम जिनके साथ ज्यादा बातचीत करें उनके जरिए हमसे काम करेगा। उनसे बोलेगा, हमसे बोलेगा वो नहीं यार ये होने वाला नहीं, वो उधर ऐसे ही हुआ था, उसका भी ऐसे ऐसे हालत हो गया, इसका भी ये भी ऐसे हालत हो गया। हालेलुया। लोग उन्हें बोलेगा। आप एक बात ध्यान रखना है, लोगों ने जो देखा वो लोग बोल रहे हैं, आपने क्या विश्वास किया उसको विश्वास करो। हालेलुया। आप किसको विश्वास किया हुआ है उस विश्वास में आप बने रहे तो आपके लिए महान काम करने वाला आज भी जिंदा है। हालेलुया। लोगों ने हंसी मजाक करना शुरू किया, ये क्या करने वाला है, हम तो लाश को देखा, हम तो उस लड़की जब अंतिम सांस ले रही थी वो तो देखा, ये आकर क्या करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़े जी। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकारकर कहा, हे लड़की उठ। आमीन। हालेलुया। हाथ पकड़ लिया। हालेलुया। हाथ पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हे लड़की उठ। तुरंत क्या हो गया? जब उसने प्राण लौट आए। क्या लौट आया? क्या लौट आया? लोग आपको तमाशा बोलेगा। हालेलुया। यदि आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें तो हालेलुया प्राण लौट आया, प्राण लौट आया। हालेलुया। उसको हालेलुया क्या किया आगे? वो तुरंत उठ
बैठी, फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। इधर क्या एक्चुअली क्या वर्कआउट हो रहा है? एक्चुअली बात ये है, उसका पाप का विश्वास, उसके पाप के विश्वास, उस विश्वास के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले कौन देखा? सबसे पहले वो चमत्कार मिरेकल किसने देखा? उनका माँ बाप भी देखा। उसके आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। चेले लोग तो बहुत देखा है, उन्होंने हमेशा यही है, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार करते सब कुछ देखते हैं। माँ बाप ने देखा, जब कमरा खुल गया, खोलने के बाद जो लोग घटा कर रहे थे, जो लोग मजा कर रहे थे, जो लोग हंस रहे थे, वो लोग मेरे आंसू, हालेलुया। विश्वास की परीक्षा आता है, विश्वास की परीक्षा आता है। हम स्थिर रहे तो हमारे जीवन में महान काम प्रभु करने के लिए चाहता है। विश्वास की परीक्षा में यदि मान लीजिए उस व्यक्ति ने, जो दास ने आकर जेरस से बोला है, गुरु को कष्ट नहीं देना, गुरु को कष्ट नहीं देना, तुम्हारी बेटी मर गई है। तो इस व्यक्ति ने, गुरु ठीक है जी, मेरे को जाना है। क्या हो गया? नहीं, जिस काम के लिए हमने आया वो काम नहीं हुआ, इसलिए हम जाना। जाकर क्या करेंगे? नहीं, उस लड़की को हमने उसके अंतिम जो करना है वो करने के लिए जाना है। हालेलुया। बल्कि उस दास का शब्द नहीं है, जो कान की बात नहीं है, दिल की बात नहीं, उस जैरोस में स्थिर रहा। उस बात उसके लिए आनंद की, हालेलुया, आनंद की कारण हो गया। केवल आनंद की कारण नहीं है, 2000 साल से भी ऊपर हो गया ये चमत्कार होकर प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया, ऊपर जो विश्वास किया है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को याद कर पवित्र कलाम में वो लिखकर, ताकि और भी लोग उसको विश्वास करें, और भी चंगाई पाए, और भी छुटकारा पाए, प्रभु में और बढ़ते जाइए। फिर आंसू हमारे जीवन में, हालेलुया, अनोखा काम करने वाला है हमारा परमेश्वर। लोग क्या भी बोले, लोग बिल्कुल सही है। जो दास ने आकर बोला वो झूठ नहीं बोला, सच बोला। हालेलुया, झूठ नहीं बोला, वो सच बोला। बल्कि हमारे विश्वास की परीक्षा, एक और पढ़ लीजिए याकूब की पत्री, उसका पहला का तीसरी आयत। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखा जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तेरा विश्वास, किसका विश्वास? पड़ोसी का नहीं है, पड़ोसी का नहीं है, मेरा, आपका। हालेलुया, विश्वास की परीक्षा होता है, विश्वास की परीक्षा होता है। हालेलुया, हम विश्वासी है तो एक परीक्षा से ही निकलना पड़ता है। हालेलुया, हम जब परीक्षा होता है, परीक्षा के बाद, एग्जाम के बाद क्या होता है? एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट है। सही ढंग से एग्जाम अपीयर करे तो प्रमोशन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास कैसे है? हालेलुया, विश्वास की परीक्षा में हम डगमग जाते हैं तो परमेश्वर के काम हमारे जीवन में देख नहीं सकता है। हालेलुया, लोग क्या भी बोले, रिजल्ट क्या भी बोले, हालेलुया, मेडिकल साइंस क्या भी बोले, आपके पड़ोसी क्या भी बोले, आपका पीछे पीढ़ी क्या भी बोले, हालेलुया, परमेश्वर जो कुछ बोला वही लास्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू, मैं आपसे हालेलुया ये बात बताने के लिए चाहता हूँ, जैसे आपके विश्वास वैसे आपके जीवन में महान काम को देखेंगे, महान काम को देखेंगे। मैं कई बार एक गवाही बताया, एक और बार मैं उस गवाही बताने के लिए चाहता हूँ। आज से 25 साल के, लगभग 25 साल के पहले, 24 साल के पहले मैं केरला में एक चर्च में सेवा कर रहा था। उधर का सबसे एक केरला का या इंडिया का उस समय सबसे बड़ा पब्लिशिंग एक न्यूज़पेपर है, मलयालम मनोरमा, नंबर 1 न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, एक न्यूज़ आया, मरने के बाद भी
जिंदा अम्बिका, एक जनानी का एक फोटो के साथ एक न्यूज आया था। उस न्यूज का मतलब ये है, न्यूज का जो मतलब बात ये है, कंटेंट ये है, उस लेडी को नर्व सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है, पैर से ही नर्व मर रहा है, मरते 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 कमर तक, कमर के बाद ऊपर जाएगा गला तक, उसके बाद डेड हो जाता है। जब हम मिल रहे थे कमर तक वो मर गई, मुर्दा हो गया, क्योंकि उसका जो लेग्स का जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो फ्लेक्सिबल हो गया, रबड़ जैसे हो गया। केरला में साड़ी पहनते हैं, तो जब साड़ी पहनते हैं उस समय उसको अपने चल नहीं सकता है, उसको कुछ भी करना है, उठा कर लेकर जाना है। आमतौर से हम लेकर जाने के वक्त में हमारा जो पैर का हड्डी है इसलिए स्ट्रेट हो जाता है, तो जब उनको लेते हैं ऐसे ही फ्लेक्सिबल है। उस समय उनके किसी रिश्तेदार ने हमसे बोला, पास्टर जी उधर जाकर हम प्रार्थना करना है। तो मेरा भी मतलब नया मैं सोचा चलो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए गया, मैं इस लेडी को देखकर मैं भी हैरान हो गया। मैं बोला ये तो बस खत्म होने वाले, हम कर क्या करना बस। तो उन्होंने उस न्यूज़पेपर में दिखाया, ये ऐसे न्यूज़ में भी आया, इसको बहुत पैसा खर्चा होता है, उसका ट्रीटमेंट का फंडिंग चल रहा है, तो पैसा पूरा मिल जाए तो इसका ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन का भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे बात चल रहा था। तो ये बात के बाद उस लेडी ने बोली, पास्टर जी आप क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं बोला कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर देता हूँ। प्रार्थना किया, उसके बाद वो मुझसे हम दोनों से बोली, पास्टर जी आप फास्टिंग प्रेयर रहकर मेरे लिए प्रार्थना करना। तो मेरे को पता है उस लेडी का बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ा सा सही नहीं है। मैं बोला देखो जी आप तो ऐसे से। उसके बाद वो लेडी ने मुझसे एक बात बोली, पास्टर जी उनके लिए नहीं है मैं प्रार्थना करने के लिए बोलती हूँ, मेरे लिए मैं बोलती हूँ आप प्रार्थना करो। मैं चंगा होने के लिए चाहती हूँ, मैं चंगे होने के लिए चाहता हूँ, मेरा घर की को किसी का मतलब नहीं है, मैं चंगी होने के लिए चाहती हूँ, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। ये शब्द मेरे मन में एकदम मतलब बहुत स्ट्राइक किया। मैं बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करें। फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे उसका पैरों में मतलब जिस डॉक्टर में केरला का एक अच्छा हॉस्पिटल है, दिल्ली का ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एक अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, श्री चित्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट। लाइव में देख रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं, उनको पता है। और उधर भी उन्होंने भी बोला इसको कुछ नहीं कर सकता है, और प्रभु ने प्रार्थना का फर्स्ट डे इवनिंग टाइम में उसको टच करने के वक्त में उनको पता चल रहा है। सेकंड डे थोड़ा सा पैर खिलना शुरू हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करेगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे आशीषों, आप सब अब बहुत लोग ये गवाही जानते हैं, हालेलुया। एक बुधवार वीरवार मीटिंग हुआ, संडे अपने आप चलकर उस लेडी ने चर्च में आई, हालेलुया, अपने आप चलकर। और इतना नहीं है, उस गांव सारे लोग इसके बारे में ही जानते हैं, हालेलुया। जब ये तुरकर आ रही है, चलकर आ रही है, पूरा गांव में हलचल मच गया। अम्बियत कैसे चलने लगी, कैसे चलने लगी, लोगों ने पीछे पीछे आने लगा, बहुत भीड़ है। मैं सोचा कुछ झगड़ा हो जाएगा होगा, सारे लोग चर्च की ओर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। फिर आंसू
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। अभी जो लास्ट इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, मतलब मौत के लिए ये कब मर जाएगी, कब मर जाएगी, ऐसे देखते रहे हुए लोग देते थे। मेरे को जो लास्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा था वो दुबई या बहरीन किसी अरब कंट्री में वो जॉब कर रही थी, पैसा कमा रही थी। हालेलुया। मैं बोले मतलब विश्वास के बीज आपके अंदर है। हालेलुया। उस बीज में जान है। हालेलुया। काम होने ही चाहिए, होगा जरूर। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु के लिए कोई असंभव नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं है। हम विश्वास करना, जिसके जीवन में काम होना है वो विश्वास करना, जिसके जीवन में महान काम देखने के चाहते हैं वो विश्वास करना। ये नहीं है किसी का भी खेती देखकर हाँ उधर फसल सही है, उधर फसल सही है, तुमको क्या फायदा हो गया, तुमको क्या फायदा हो गया किसी का फसल देकर। खुद खेती बाड़ी करो, खुद फसल खाओ, तब आपको फायदा है। हमारे विश्वास हालेलुया परमेश्वर देखता है। विश्वास की परीक्षा में रहना है। हालेलुया। एक और बात हालेलुया पवित्र कलाम से आपको याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ। सभी अच्छा तरह जानते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय में अच्छा तरह जानते हैं, वो भी एक मौत के बारे में ही है। हालेलुया। लाजर मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, लाजर मर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता चला जब लाजर बीमार थे, तब लोगों ने आकर बोला, लोगों को भेजकर बोला तुम्हारा दोस्त। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय है, उसका 35 से लेकर पढ़ना। Gospel John chapter 11 from 35 to यीशु इसते यहूदी बोले देखो उस नाल केड़ा हित करदा सी, पर कई उन्हां विचों बोले कि ये जिहने अन्ने दी अखां खोलियां ऐना भी ना कर सकिया जो ये मनुख ना मरदा। तां यीशु अपने जी विच फेर कलपदा होया कबर उत्ते आया। वो एक गुफा सी अते उस उत्ते एक पत्थर धरिया होया सी। यीशु ने आख्या इस पत्थर नूं हटा दिओ। उस मुर्दे दी भैण मार्था ने उसनूं आख्या प्रभु जी उस कोलों तां हुण सड़ियान आउंदी है क्यों जो उन्हें 4 दिन होए हन। यीशु ने उन्हें कहा कि मैं तैनूं नहीं आख्या भई जे तू प्रतीत करे तां परमेश्वर दी वडियाई वेखेगी। सो उन्हां उस पत्थर नूं हटा दिता अते यीशु ने अखां उताहां करके आख्या हे पिता मैं तेरा शुक्र करदा हां जो तैं मेरी सुनी अते मैं जानिया जो तू मेरी सदा सुनदा है। पर इन्हां लोकां दे कारण जिहड़े आले दुआले खड़े हन मैं ये आख्या तां ओह प्रतीत करन जो तैं मैनूं घल्लिया। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ आवाज़ मारी कि लाजर बाहर आ। वो जिहड़ा मोया होया सी कफन नाल हथ पैर बंधे होए बाहर निकल आया और ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ रुमाल लपेटिया होया सी। यीशु ने उन्हां नूं आख्या ਉਹਨੂੰ खोलो अते जाण दिओ। बस यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसमें से कुछ ने कहा क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि इधर प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेमी, एक दोस्त लाजर बीमार हो गया, बीमार ज्यादा सीवियर हो गया, ज्यादा गंभीर हो गया और मरने तक चला गया। तो उस परिवार में बाइबल में 3 लोगों के नाम लिखा गया है, मार्था और मरिया और लाजर। एक ही पुरुष मतलब भाई वो लाजर है, 2 बहनें हैं। ये 3 लोग एक परिवार में हैं। ऐसे आने के वक्त में लाजर बीमार हो गया। लाजर बीमार होने के वक्त में इनका बहनों ने स्नेह भेजा, संदेश भेजा, मैसेज भेजा, गुरु तेरा दोस्त लाजर बीमार है, आइए इसको चंगाई कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने बात तो सुना, आए नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने उधर गए नहीं। 4थे दिन प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरिया जिस गांव में रहते थे
उस गांव के ओर चला गया। तो उसके साथ चेले लोग भी हैं। चेलों में से एक है तोमा। थॉमस ने बोला आओ हम मरने चले। ऐसे भी होते हैं, हमारे लोग ही बोलते हैं शख्स के खिलाफ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पीछे हटा नहीं है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह से थॉमस ने बोला गुरु हम अभी जाने की जरूरत है। गुरु ने पूछा क्यों? लोग अभी पथराव करने के लिए तैयार होकर बैठे हैं, पहले भी पथराव कर रहा है, अभी जाकर ज्यादा थोड़ी हम कोई बात नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको लेकर गया। लेकर जाने के बाद जब गांव के बाहर थे, माता आकर बोली गुरु यदि तुम इधर है तो मेरा भाई नहीं मारना था। बहुत दुख की बात है हमारे घर में। ये बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह बोला नहीं चाहते तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे, विश्वास करें तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। परमेश्वर का महिमा को देखने का आंखें क्या है? परमेश्वर का महिमा देख रहे हैं तो आंखें क्या है? विश्वास की आंखें देखना, विश्वास की आंखें देखना है परमेश्वर की महिमा। उधर परमेश्वर उधर बोला प्रभु यीशु मसीह ने बोला विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। वो बोला हाँ मेरे को पता है, पुनरुत्थान में वो जिंदा हो जाएगा। उसके वचन के जरिए प्रभु यीशु मसीह से बात करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसको कहाँ रखा गया है? वो बोला गुफा में, और 4 दिन हो गया। बोला प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहूदी परंपरा के आधार पर, यहूदी परंपरा में गुफा के अंदर लाश को रखते थे, लाश को परफ्यूम लगाते थे ताकि उस लाश का बदबू बाहर न आए। एक सिस्टम है उधर का। तो फिर अभी दफनाते हैं, क्रिश्चियन रीति भी दफनाते हैं। तो पुराना इतना आबादी नहीं है इसलिए गुफा में रखते थे। तो जब एक गुफा में रखने के बाद कुछ ना कुछ चीजें उसका मुंह को बंद करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको कहाँ रखा गया है दिखा दो। तो इन्होंने बोला गुफा में रखा, 4 दिन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसका पत्थर को हटा दो। उसका बहन ने ये बोलने लगी गुरु वो पढ़ो 35 से पढ़ो। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसमें से कुछ ने कहा क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना पढ़ सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उसे पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकल आ। जो मरा था वो कफन से हाथ पैर बंधे हुए निकल आया। जब प्रभु यीशु मसीह उसके बहन से बात कर रहे थे गुफा के पास चला गया और लोग सारे खड़े हैं, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? हमको पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला विश्वास करे तो परमेश्वर का महिमा को देखिए। तो विश्वास करना, तो मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह ये बात करने के बाद जब गुफा खोलने के लिए जा रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं मार्था और मरियम दोनों पूरी से विश्वास किया मेरा भाई जीवित हो जाएगा, मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। लोगों ने पीछे ये देख रहे थे क्या करते हैं गिर जा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन हो गया,
एक लाश 4 दिन है तो बदबू बहुत ज्यादा है, हमको पता है। हमारे घर में यदि चूहा मर जाए तो भी हमको पता है घर के अंदर बैठना बहुत मुश्किल है। तो एक इंसान मरने के बाद 4 दिन हो गया, तो 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला है लाजर बाहर आ। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला आयत से ये लिखा है, आदि में वचन था। वचन उसका परिचय में करना, यूहन्ना का सुसमाचार, इधर हम वापस आएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, आदि में शब्द थी और शब्द परमेश्वर से संग थी। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। बस देखो, आदि में जो शब्द है, पवित्र कलाम बोल रहा है, वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के वचन में, बाइबल में यह लिखा है, आदि जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस शब्द के जरिए जीवन का शुरुआत हुआ है, सृष्टि का शुरुआत हुआ है। जो कुछ हमने देखे हैं वो सब कुछ सृष्टि किया है। फिर आप वही शब्द को भेजकर मुर्दे के जो सड़े हुए लाश, बदबू से भरे हुए शरीर, कीड़ा से भरे हुए शरीर को एक शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने मदद दी। हालेलुया। इधर एक और आत्मा की गहराई की एक मतलब भी है। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आते हैं, गंदगी में पड़े हुए हमारा स्वभाव बदल जाते हैं। बदबू जैसे लोग हमें नफरत करते हैं हमारे स्वभाव को देखकर, जब वचन हमारे जीवन में काम करते हैं, लोग हालेलुया हमें प्रेम करना शुरू हो जाते हैं। मेरे आंसू वचन हमारे जीवन में आए तो परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इधर कीड़ा दूर हो गया, बदबू दूर हो गया, हालेलुया शरीर अपने आप रूपांतरण हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही बोला, लाजर बाहर। तो बाहर आने के वक्त में पढ़ो, जो मरा था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए उधर क्या लिखा है? मरा था, मरा था, ये नहीं है। हालेलुया वैसे रखा उसको बुला कर मरा था। प्रभु यीशु मसीह ने हाले जब बुलाया, हाले जा वापस आ। जो मरा था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, हाथ पैर बंधे हुए निकल आया। जो यहूदी ट्रेडिशन में ऐसे है, जो लाश को रखने के वक्त में, मैं पहले भी बोला, लाश को परफ्यूम्ड कपड़ा में, जो परफ्यूम हम बोलते हैं वो परफ्यूम नहीं है, हाँ सुगंध है, उस सुगंध वर्ग में हमारे शरीर को मतलब सैडन से, बदबू से बचाने के लिए उसको लिपटते हैं, कवर करते हैं, उसको कवर कर कर उस लाश को रख लेते हैं। तो वो लाश वैसे ही चला, वो जो लाश में जीवन आ गया, वो अपने आप आ गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने बोला उसको, उसका यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। खोल दो, उसको जाने दो। मेरे आंसू हमारा विश्वास महान काम करने के लिए हालेलुया लायक है। महान काम प्रभु से हम चाहते हैं, हम विश्वास करना। हालेलुया। हे प्रभु, आपने मुर्दा को जिलाया है, लंगड़ा को चलाया है, अंधा को देखने के लिए आंखें दिए हैं,
बहरे को सुनने के लिए मौका दिए हैं, असंभव को संभव किए हैं। हालेलुया। जिस कोख में कभी भी बच्चा नहीं हो जाएगा, हालेलुया, मेडिकल साइंस ने बोला उसी कोख में परमेश्वर ने बच्चा दिए। तो हालेलुया, प्रार्थना करने के वक्त में विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में महान काम करेगा। कभी भी हालेलुया मेडिकल साइंस के रिपोर्ट को देखकर आप हालेलुया निराशा नहीं होना। हालेलुया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेडिकल साइंस गलत है, नेवर। मेडिकल साइंस कभी भी गलत नहीं है। मेडिकल साइंस उसके जगह में बिल्कुल सही है। मैं ये बात बोला, मेडिकल साइंस से भी ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया। मेडिकल साइंस हालेलुया जवाब दे तो मेरा प्रभु बोलेगा हालेलुया, इसके लिए मैं काम करने के लिए जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए विश्वास की परीक्षाएं हालेलुया हमारे जीवन में आने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया कौन सी ऐसी बातें हैं हालेलुया आपको हालेलुया आपके मन को ज्यादा दुख पहुंचा देते हैं? कौन सी ऐसी बीमारी से आपने हालेलुया दुखी है? कौन सी ऐसा प्रॉब्लम है आपको ज्यादा हालेलुया दुख के और लेकर जाते हैं? ऐसा कौन सी हालेलुया सिचुएशन है आप हालेलुया भाई के साथ उसको हालेलुया सामना करते हो? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को देखिए। विश्वास करें। लोग क्या बोला वो नहीं है, डॉक्टर ने क्या बोला वो नहीं है। हालेलुया। डायग्नोस कर हालेलुया मेडिकल साइंस ने उसका रिपोर्ट क्या बोला वो नहीं है, पड़ोसी ने क्या बोला वो नहीं है, एक्सपीरियंस ने क्या बोला वो नहीं है। मेरे प्रभु ने क्या बोला वो है लास्ट। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला वो है लास्ट। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। यदि आप कर्जा में हैं, यदि आपका पारिवारिक जीवन का रिश्ता में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करें। यदि आपका जॉब में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करें। यदि आप बीमार हैं, प्रार्थना करें। यदि आप ऐसे गलत आदत में फंसे हुए हैं, प्रार्थना करें। प्रभु अभी आपके जीवन में महान काम करने के लिए जा रहा है। जैसे आप विश्वास करेंगे वैसे प्रभु आपके जीवन में महान काम करने के लिए जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने सिचुएशन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आंधी और तूफान प्रभु यीशु मसीह ने बोलता है शांत हो जा। ओ हालेलुया। दुरमना सरबलवशसिया अच्छा प्रौढ़मान शौड़जारा दुरमा रिखेरिया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पार। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। यस यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। सारे बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बीमार चंगे होने पाए, बीमार चंगे होने पाए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुए लोग, दुष्ट आत्मा से बंधे हुए लोग, दुष्ट आत्मा से हालेलुया तंगे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जो असंभव है संभव होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से असंभव संभव होने पाए। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। यस, अभी अभी आपका महान काम होने पाए। अभी हम तेरा महान काम देखने के लिए चाहते हैं। यस प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं। तेरे लिए कोई असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। यस हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है जैसे तेरे विश्वास है वैसे हो जाए, जैसे तेरे विश्वास है वैसे हो जाए। यस, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। जितने लोग इधर बैठे हैं पिता परमेश्वर जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चंगे का हाथ उनका छू दे ताकि वो लोग पूरी से चंगे होने पाए। यस, दूरा माना शौड़ा दूरा बाबा सुखूर माना सिया। यस, इन द नेम ऑफ
In the name of Jesus. In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में सलामती है, तेरे नाम में सलामती है। Yes, hallelujah. असंभव संभव होने पाए, असंभव संभव होने पाए। Yes, hallelujah, hallelujah. बीमार चंगे होने पाए, बीमार चंगे होने पाए, बीमार चंगे होने पाए, बीमार चंगे होने पाए। प्रभु जी हालेलुया, शरीर में बल आने पाए, ताकत आने पाए, बल आने पाए, ताकत आने पाए। प्रभु जी दुख के सारे हालेलुया बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दुख के सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। शांति, आराम, खुशी प्रभु जी आप तेरे लोगों के मन में दे। दुरामाना शोरा, दुरामाना सर्वलवशसिया। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. अकेलापन, अकेलापन, hallelujah. महसूस करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Loneliness, hallelujah, अकेलापन, hallelujah. महसूस करने वाले लोगों से प्रभु जी हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करते बिना हालेलुया कई बार ये सोचते हैं मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। प्रभु जी हालेलुया आप है हालेलुया, क्योंकि आपका वायदा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया अकेलापन की सारे गंदी आत्मा, अकेलापन की सारे गंदी आत्मा स्वर्ग का पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, दुर्रखाना सिया, दुरुमाना सिखेरिए दिए, दुरुमाना सिया, रुखुरुमाना सिया। Yes, हालेलुया कर्जा की सारे गंदी आत्मा, कर्जा की सारे गंदी आत्मा दूर होने पाए। पिता परमेश्वर कर्जा हालेलुया एक गुलाम है, हालेलुया कर्जे की हालेलुया गुलामी से प्रभु जी हालेलुया छुटकारा दे, कर्जे की गुलामी से छुटकारा दे, कर्जे की गुलामी से छुटकारा दे। Yes, yes, in the name of Jesus. कर्जे की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आजाद होने पाए। दुरुमाना सिखेरिए, दुरुगुरुमाना सी, दीदी खाला सिया, दुर्रा बाबा बाबा, सुरामाना शोड़ा। Yes, हालेलुया, हालेलुया गुप्त रोग से, हालेलुया गुप्त रोग से, हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया पिता परमेश्वर गुप्त रोग से हालेलुया जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका गुप्त रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं हमारा शरीर तेरा मंदिर है, हमारा शरीर तेरा मंदिर है, तेरे मंदिर में कोई भी गुप्त रोग होने के लिए ना दे। यस यस लॉर्ड हालेलुया। आत्मिक उन्नति को रोकने वाली सारे गंदी आत्माएं, प्रार्थना को रोकने वाली सारे गंदी आत्माएं, आराधना को रोकने वाली सारे गंदी आत्माएं, वचन की हालेलुया वचन पढ़ने के रोकने के सारे गंदी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यस, in the name of Jesus, hallelujah। प्रभु जी हालेलुया मन में भारीपन, हेवीनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हल्का होने पाए। यस, in the name of Jesus, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus। Yes, दुरामाना शोड़ा, अक्षर प्रौढ़माना शोड़ा, दुरामाना बसराबल रोशसी। किडनी स्टोन यीशु के नाम से, किडनी स्टोन यीशु के नाम से चंगा होने पाए। किडनी स्टोन की सारी गंदी आत्मा प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। किडनी स्टोन अपने आप निकल कर जाने पाए। यस लॉर्ड, यस किडनी स्टोन की सारी गंदी आत्मा दूर होने पाए। प्रभु जी सर्जरी नहीं है, सर्जरी नहीं है प्रभु जी, सर्जरी नहीं है। आंख के मंदिर है, आंख के मंदिर में सर्जरी नहीं होना। आंख के मंदिर से पिता जो गंदगी है दूर होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, दूरा माँ दिखेरिए, दूरा बाबा सिखारिया लिया। यस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लोग अपने छुटकारा दिया,